everyone, welcome to the Code Card Academy YouTube channel. So we are back with another video of our cyber security course. तो अभी हम अपने cyber security के कोर्स को अपने प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और अभी हम जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो है स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या होता है वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। स्ट्राइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थ्रेट मॉडलिंग या थ्रेट मॉडल क्या होता है वो एक्सप्लेन करूँगा। अब थ्रेट मॉडल जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सिस्टम के उन वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जहां से सिस्टम को कोई भी हार्म पहुंच सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है। एक कंप्यूटर सिस्टम या एक एप्लीकेशन को किन किन वजह से नुकसान पहुंच सकता है वो हम थ्रेट मॉडल के जरिए देखते हैं। अब जो थ्रेट मॉडल होते हैं वो बहुत सारे हैं, कोई एक या दो नहीं है बल्कि काफ़ी हैं। उनमें से एक है हमारा स्ट्राइड। इस वीडियो में हम स्ट्राइड को कवर करेंगे और आने वाली वीडियोस में जो बाकी के थ्रेट मॉडल्स हैं उनको भी कवर करेंगे। अब स्ट्राइड क्या करता है उसको देख लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, स्ट्राइड जो है वो क्लासिफिकेशन करता है, मतलब क्लासिफाई करता है थ्रेट्स को कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं उनको क्लासिफिकेशन करता है और इसको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्रिएट किया गया है। ठीक है, इससे हमें जो पोटेंशियल इश्यूज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है कि पोटेंशियल थ्रेट्स क्या है, कैसे एक सिस्टम के ऊपर कौन सा थ्रेट पॉसिबली जो है वो राइज हो सकता है। अब इसको 6 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है, स्पूफिंग, टेम्परिंग, रिपोर्टिएशन, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, डिनाइल ऑफ सर्विस और एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। अब इन 6 का अगर हम फर्स्ट लेटर पिक करें तो वो हमारा बनता है स्ट्राइड, जो कि इस मॉडल को नाम दिया गया। अब स्ट्राइड हमारी कैसे हेल्प करता है, हमें ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों के आंसर देता है, जैसा कि हमारे सिस्टम में क्या जो है चीज़ गलत हो सकती है, कहाँ पर गलती हो सकती है, हमें पहला आंसर ये देता है। दूसरा आंसर हमें देता है कि अटैकर किस जगह का इस्तेमाल करेगा, किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा एक सिस्टम को हैक करने में, एक सिस्टम को ब्रेक करने में या किसी सिस्टम में एंटर करने के लिए। उसके अलावा जो थर्ड आंसर हमें देता है, अब अटैकर को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी के कंट्रोल्स अप्लाई करने चाहिए। तो इन 3 क्वेश्चंस में हमारी स्ट्राइड हेल्प करता है। अब स्ट्राइड की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। स्ट्राइड जो है वो 1999 से 2002 तक माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस में बनाई गई थी और 2 जो हैं साइंटिस्ट उन्होंने बनाई थी। अब इसको बनाने का रीज़न था विंडोज़ एक्सपी। उस टाइम पे 90s के टाइम विंडोज़ एक्सपी पे काम चल रहा था, तो 2002 में विंडोज़ एक्सपी ऑफिशियली रिलीज़ की गई थी। अब इसको बनाने का जो कोर मकसद था वो यही था कि विंडोज़ एक्सपी को सिक्योर किया जाए और आने वाले जो फ्यूचर में जितने भी विंडोज़ के प्रोडक्ट हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होंगे उन सबको भी सिक्योर किया जाए। और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको इनिशियली तो वैसे डिज़ाइन किया गया था कि माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करेगा, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट अब के टाइम पे ये माइक्रोसॉफ्ट से हटके और भी काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट की फेजेस में। अब इसको हैकर्स या फिर टेस्टर, एथिकल हैकर्स वो यूज़ नहीं करते, इसको वो यूज़ करते हैं जो कि कोडिंग करके सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। और अब के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली हम कह सकते हैं कि मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारा जो ये थ्रेट मॉडल। स्ट्राइड की 6 कैटेगरीज को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारी आ गई स्पूफिंग। स्पूफ का मतलब होता है मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊं कि मैं अपना नाम छोड़ के किसी और का बता दूं। ये मेरा नाम, मैं कहूँ कि मैं कोड कार्ड अकेडमी यूट्यूब चैनल वाला नहीं हूँ, मैं कोई और, जैसा कि अपना कॉलेज एक यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम ले दूँ या किसी और का नाम ले दूँ। ये प्रिटेंड करना होता है कि मैं किसी और की आइडेंटिटी को बताऊं और कहूँ कि ये मैं हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, अटैकर जो है किसी और की
आइडेंटिटी चोरी करके और ट्राई सिस्टम में जो है एंटर करने की, हैक करने की कोशिश करता है और ये दिखाता है कि मैं वो यूज़र, यानी कि जो ऑफिशियल यूज़र है, ऑथेंटिक यूज़र है, उसकी आइडेंटिटी चोरी करने की कोशिश करता है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसा कि साइबर अटैक होते हैं और क्रेडेंशियल्स चोरी हो जाते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड। अब वो यूज़र नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करके कहीं पर लॉगिन करना, ये हमारा एक तरीका है। किसी की एपीआई की हमको हमारे हाथ लग गई, उसका इस्तेमाल कर लें। किसी के मिलता जुलता ईमेल, बिल्कुल सेम ईमेल, बीच में एक लेटर चेंज कर दें जो कि सेम नज़र आए, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको रोकने का तरीका क्या है, मिटिगेशंस, इसको कैसे रोका जाता है? उसके लिए जो कॉमन चीज़ें यूज़ की जाती हैं उनमें से ऑथेंटिकेशन सिस्टम है कि अच्छे से अच्छा अप्लाई किया जाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी इसमें काउंट होती हैं, नॉट जस्ट जो कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। इसके अलावा भी काफ़ी टाइप की मिटिगेशंस होती हैं, डिपेंड करता है आप किस टाइप की जो है वल्नरेबिलिटी से, थ्रेट से, सॉरी, किस टाइप के थ्रेट से आप प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वल्नरेबिलिटी नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही मुंह से निकल गया, ये थ्रेट है। ठीक है, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी यूज नहीं होगा, थ्रेट वर्ड यूज होगा। हमारा नेक्स्ट है टेम्परिंग। टेम्परिंग मॉडिफिकेशन को कहते हैं, चेंजेस को। किसी के डेटा में मैं चेंजेस कर दूं और वो डेटा मेरा नहीं है और मुझे परमिशन भी नहीं है उसमें चेंजेस करने की, तो वो टेम्परिंग हो जाएगी। तो अटैकर इसमें भी क्या करता है, डेटा में चेंजेस करने की कोशिश करता है, उसको करप्ट करने की कोशिश करता है। उसके एग्जांपल के पैरामीटर, यूआरएल के पैरामीटर्स चेंज कर देना, उनके नेम चेंज कर देना, किसी की कुकीज़ जो कि हम लॉग इन करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो वो हमारी कुकीज़ क्रिएट होती हैं, उनके साथ चेंजेस करना, और सीक्वल हमारा जो डेटाबेस होता है उनमें चेंजेस करना, किसी फाइल्स में चेंजेस करना। अब इसकी मिटिगेशन देख लेते हैं। इंटेग्रिटी चेक्स, यानी कि उसको हैशेस के ज़रिए चेक करना कि ये फाइल जब मैंने क्रिएट की थी या जो मैंने डेटा अपना रखा था सेम ही है या फिर चेंज हो गया। डिजिटल सिग्नेचर्स, ये इंटेग्रिटी का ही एक पार्ट कह सकते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर से हमें पता चलता है, हैशेस जैसा कि अभी मैंने नाम लिया, हैशेस से हमें पता चलता है कि फाइल चेंजेस हुई या नहीं। उसके अलावा इनपुट वैलिडेशन और परमिशंस वगैरह भी किया जा सकता है। ठीक है, रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब होता है डिनाई करना कि ये काम मैंने नहीं किया, कुछ गलत करके फिर उसको डिनाई करना। और एक और टर्म भी होता है नॉन रिपुडिएशन, अभी हम उसको नहीं देखेंगे, जस्ट रिपुडिएशन को देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है डिनाइल। अब अटैकर क्या करता है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेगा और बाद में बोलेगा कि नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं है, ये गलत काम मैंने नहीं किया, ये किसी और ने किया होगा। तो वो उसका एग्जांपल क्या है कि लॉगिन अटेम्प्ट करना किसी के, मतलब कि यूजर नेम मिल गया और पासवर्ड काफ़ी सारे ट्राई करना कि शायद कोई लग जाए, और किसी की एपीआईज को एनोनिमसली यूज़ करना, या फिर हमारे गलत काम करने के बाद लॉग्स क्लियर कर देना ताकि पता ना चले कि ये काम किसने किया। ठीक है, इसकी मिटिगेशन यही है कि आप उसको जो है नॉन रिपोर्टेशन कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करें ताकि अटैक का जो जिसने वो काम किया है वो कभी भी डिनाई ना कर सकें, या फिर टेम्पर प्रूफ लॉक्स या लॉगिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करें ताकि पता चले कि सिस्टम में कौन एंटर हुआ था और किसने वो चेंजेस किए हैं। और हमारा नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। इससे क्या होता है कि किसी का सेंसिटिव डेटा रिवील हो जाए, उसको इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर कहते हैं। बाय मिस्टेक रिवील हो जाए, वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है। जानबूझकर रिवील किया जाए, वो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होता है। इसमें अटैकर एक क्या करता है, वो किसी का डेटा चोरी करते हैं या फिर उसको पब्लिकली लीक भी कर देता है। अब उसका मतलब उसका एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे जो यूआरएल्स होते हैं उसमें पड़ा हुआ सेंसिटिव डेटा या डेटाबेस में पड़ा हुआ डेटा, उसके अलावा कोड के अंदर भी कभी कभार डेवलपर कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, तो वो वाला डेटा भी हो सकता है। उसकी मिटिगेशन यही है कि इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल अच्छे से अच्छा अप्लाई किया जाए। और जैसा कि हमने कोडिंग की बात की, तो कोडिंग के लिए जो सिक्योर कोडिंग के मॉडल्स होते हैं,
जैसे ही हमारे मॉडल है, ऐसे ही स्ट्राइड जैसे कोडिंग के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, उनको अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट है हमारा डिनायल ऑफ सर्विस, के सिस्टम को जो है स्टॉप कर देना, रोक देना, ताकि उसको कोई भी यूज ना कर सके। कोई भी से मुराद जिसका वो सिस्टम है, जिसको यूज करना चाहिए, वो भी उसको यूज ना कर सके। अब इसमें क्या करता है अटैकर कि फॉर एग्जांपल के किसी का सिस्टम है, उसको शट डाउन कर देना या उस पर इतना लोड पुट कर देना कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए। तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस में आता है। इसका एग्जांपल और इसका प्रैक्टिकल दोनों हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। डिनाइल ऑफ सर्विस वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेक जो है रिक्वेस्ट और फेक डेटा ह्यूज अमाउंट में हम सेंड कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर प्रेशर बने सिस्टम के ऊपर, परफॉर्मेंस प्रेशर, और वो स्लो डाउन हो जाए। इसकी मिटिगेशन ये है, रेट लिमिटिंग अप्लाई करें। रेट लिमिटिंग में हम जो पर सेकंड है, एक लिमिट के हिसाब से ही डेटा सेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा सेंड नहीं कर सकते। टाइम आउट्स का रख दें कि इतने टाइम के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, उसके बीच में नहीं आएगी। और वेब बेस्ड फायरवॉल्स लगा दें, और फायरवॉल जो कि उसको डिटेक्ट करके स्टॉप कर दे। और नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। इसका मतलब होता है कि अपने रोल को बढ़ा देना। जैसा कि मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ और मैं अपने आप को सुपर यूजर में या एडमिन यूजर में तब्दील कर लूँ, उसको कहा जाता है एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, इसमें क्या करता है अटैकर जो होता है, फॉर एग्जांपल एक गेस्ट अकाउंट से एंटर हुआ या सेकेंडरी अकाउंट से एंटर हुआ, और उस अकाउंट को फिर जो है एडमिन लेवल एक्सेस या सुपर यूजर, रूट यूजर कह सकते हैं, उसका एक्सेस दे देगा उस अकाउंट से, और उस पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेगा। अब इसके एग्जांपल है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया, जहाँ पर अच्छा एक्सेस कंट्रोल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ होता, और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से प्रिविलेज एस्केलेशन होता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि एक सेकंड हम यूजर जब ऐड करते थे, हम 2-3 यूजर ऐड करते हैं, तो ऐसे ही अटैकर भी एक यूजर ऐड करके फिर उसको उसका जो रोल है नॉर्मल यूजर से एडमिन कर देगा। ठीक है, इसकी मिटिगेशन यही है कि रोल बेस्ड एक्सेस रखा जाए, कि एडमिन जो है जस्ट वही चेंजेस कर सके, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं कर सके। और लिस्ट प्रिविलेज रखी जाए, यानी कि एडमिन एक ही है, बाकी सारे कोई भी एडमिन ना हो सके। ठीक है, ऑथराइजेशन का प्रॉपरली चेक किया जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको स्ट्राइड जो है थ्रेट मॉडलिंग का समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अगर कोई डाउट होगा तो हम दोबारा से एक और वीडियो बनाकर क्लियर कर लेंगे। अब ये थ्रेट मॉडलिंग के कुछ मॉडल्स हैं जो कि हम देखेंगे। स्ट्राइड और इसके बाद भी 2 में भी या 3 भी हो जाएं, तो उनके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। So that's all for today. Thank you so much for your time. Thank you.